नमस्कार प्यारे बच्चों। इजी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ समय की पाबंदी। देखिए, समय कभी भी हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम समय को ठीक से प्रयोग में लाएंगे तो हम जीवन में हमेशा सफल ही होंगे। तो चलिए, इसी से संबंधित ये पाठ है, जिसमें है एक नटखट लड़का जिसका नाम है रोहन। तो शुरू करते हैं पाठ। एक नटखट बालक था। वह कोई काम समय पर नहीं करता था। दिन भर केवल खेलता कूदता रहता था। यानी कि एक नटखट बालक जो था, उसका कोई भी काम समय पर नहीं होता था। क्या काम करता था हर समय? वह खेलता कूदता रहता था। सर्दियों की सुबह माँ उसे पाठशाला जाने के लिए जगाती तो वह कहता, अभी उठता हूँ। लेकिन वह रजाई में मुंह छिपाकर सो जाता। पाठशाला, स्कूल, सर्दियों के दिन होते थे। अब देखो, सुबह सुबह सर्दी में तो किसी का मन नहीं करता उठने का, पर स्कूल तो जाना ही है। जब उसकी माँ उसे आगे जगाती तो वह क्या कहता, अभी उठता हूँ, अभी उठता हूँ, ऐसे कह देता और जाकर दोबारा से रजाई में मुंह लेकर सो जाता। ठीक है। माँ उसे फिर उठाती और जल्दी से तैयार होने के लिए कहती। तो रोहन कहता, अभी तैयार होता हूँ। जब नाश्ता करने को कहती तो कहता, अभी करता हूँ। तो देखिए, वो हर काम के लिए क्या कहता था? अभी करता हूँ, अभी उठता हूँ, अभी तैयार होता हूँ। है ना? तो इस तरह की बातें वो करता रहता, पर वो काम कभी भी समय पर नहीं करता था। इसी तरह वह हर काम को हमेशा टालता रहता, कभी कोई काम समय पर ना करता। पाठशाला भी रोज देर से पहुंचता। बरसात के मौसम में तो वह पाठशाला जाना ही नहीं चाहता था। उसे बारिश में खेलना बहुत पसंद था। बारिश, वर्षा, बरसात। एक दिन अध्यापक ने कक्षा के सभी विद्यार्थियों को समझाते हुए कहा कि बच्चों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम समय के पाबंद हों। अब उसकी अध्यापिका जो है, उन्होंने भी स्कूल में यही पाठ पढ़ाया और उन्होंने ये बात बताई भी कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको समय पे कार्य करना चाहिए। अब उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने क्या कहा बच्चों को, देखो, सूरज भी अपने निश्चित समय पर ही उदय और अस्त होता है। उदय होना उगना, और अस्त होना डूबना। ठीक है। इसी प्रकार एक वर्ष में 4 मौसम होते हैं। कितने होते हैं? 4 मौसम। तो इसको भी आप रेखांकित कर ले। वे भी अपने क्रम में ही बदलते हैं। सर्दी के बाद क्या आता है? वसंत। बसंत के बाद क्या आता है? गर्मी। गर्मी के बाद बरसात आती है। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है कि रोहन, हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। आलस्य मतलब आलस। किसी भी काम को टालते रहो, कर लूंगा, ऐसे नहीं करना चाहिए। उसी को आलस कहते हैं। ठीक है। परंतु रोहन अपनी आदत के कारण कुछ भी ना सुनता। कक्षा में वह अपना काम कभी भी समय पर नहीं करता था। अब उनकी अध्यापिका भी अच्छे अच्छे उदाहरण कक्षा में देती थी, पर वह कुछ भी सुनता ही नहीं था। वह अपनी धुन में ही, अपने अनुसार ही कार्य करता था। ठीक है। तो उसका कार्य कभी भी पूरा नहीं होता था। दूसरे बच्चे काम पूरा करके खेलने चले जाते, रोहन वहीं बैठा रह जाता। अब देखिए फिर क्या हुआ। एक बार की बात है, गर्मियों के एक दिन पाठशाला में कठपुतली का खेल, कठपुतली पपेट शो होता है ना, उसको बोलते हैं, का खेल खेलने की सूचना दी गई। सूचना, इंफॉर्मेशन दी गई। बताया गया स्कूल में कि हम आपके स्कूल में कठपुतली का पपेट शो मतलब होने वाला है, इसकी इंफॉर्मेशन दी गई। ठीक है। अध्यापिका ने बच्चों को सुबह ठीक समय पर पहुंचने के लिए कहा। उन्होंने कहा, जब कठपुतली का आपका खेल दिखाया जाएगा तो सभी बच्चे समय पर स्कूल आएंगे। बच्चे समय पर पाठशाला पहुंच गए। रोहन अभी घर पे ही खेल रहा था। माँ ने कहा, रोहन, तुम्हें पाठशाला नहीं जाना है? देर हो रही है। अब रोहन ने वही उत्तर दिया, क्या, अभी जाता हूँ। इतने में उसके मित्र वैभव ने कहा, रोहन, देर हो रही है, जल्दी करो, पाठशाला चलो, कठपुतली का खेल आरंभ हो जाएगा। रोहन बोला, तुम चलो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। थोड़ी देर करते करते रोहन को बहुत देर हो गई। जब वह रोहन जब तक रोहन स्कूल पाठशाला पहुंचा, तब तक कठपुतली का खेल समाप्त हो गया था। ठीक है। समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, फिनिश हो जाना। सभी बच्चे कठपुतली के खेल की बातें करते हुए लौट रहे थे। उनको बहुत अच्छा लगा कठपुतली का खेल। और सभी बच्चे क्या कर रहे थे? देखने के बाद उसकी बातें कर रहे थे कि कितना अच्छा था, वहां पे ये हुआ, है ना, इस तरह की बातें तो कर रहे थे।
बड़े उत्साहित थे बच्चे, समय पे पहुंचे और उन्होंने कठपुतली का खेल अच्छे से देखा भी। और उसके बाद वो उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे। वे बहुत खुश थे। अब रोहन ने तो कुछ देखा ही नहीं था, तो वो क्या बात करता। रोहन उदास खड़ा सबकी बातें सुनता रहा। वो बातों से ही अनुमान लगा रहा था कि कठपुतली का खेल तो बहुत ही अच्छा था, तभी बच्चे बातें कर रहे हैं, काश मैंने भी देखा होता। अब वो क्या करने लगा, वह मन ही मन पछता रहा था। परंतु उसने अब निश्चय कर लिया, अपने मन में सोच लिया था। निश्चय करना मतलब सोच लेना, पक्का इरादा कर लेना। क्या करा उसने इरादा, कि वह अब सभी काम समय पर करेगा। उसने अनुभव किया, अनुभव करना रियलाइज करना, किया कि समय की पाबंदी जीवन में बहुत जरूरी है। तो देखिए बच्चों, उस रोहन को भी ये अनुभव हो गया था कि अगर हम सभी कार्य समय पर करेंगे तो हम जीवन में हमेशा सफल होंगे। तो एक छोटी सी सीख के अनुसार रोहन ने तो अपना जीवन बदल लिया। तो आप भी अपना काम हमेशा समय पर करिए। तो और ये शब्दार्थ है। उम्मीद है बच्चों आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया होगा, और हमेशा अपना काम समय पर करें। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद।